हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ उमेश कुमार सिंह। सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का, और दूसरा टॉपिक है फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट और अनफॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट। अब ये दोनों टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम CSJM यूनिवर्सिटी मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ये जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और फॉर्मेटेड इनपुट और अनफॉर्मेटेड इनपुट, फॉर्मेटेड आउटपुट और अनफॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में लगभग 3 नंबर का या 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन और फॉर्मेट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले प्रिंट फॉर्मेटेड और स्कैन फॉर्मेटेड के बारे में जानेंगे कि प्रिंटफ होता क्या है और स्कैनफ होता क्या है। स्कैनफ, क्योंकि देखिए सी लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम जो भी सिंटेक्स प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे वो स्मॉल केस के अंदर होगा। तो जैसे प्रिंटफ अगर हमें लिखना है तो वो स्मॉल केस के अंदर ही हमें लिखना होगा। लेकिन इसके अंदर इसको जो है इसको बेसिकली stdio.h के अंदर डिफाइन किया गया है, और स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन को भी stdio.h के अंदर डिफाइन किया गया है। तो अगर हमें इन दोनों फंक्शंस को यूज करना है तो stdio.h हेडर फाइल को हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा। अब देखिए प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन है, इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन टू गिव द आउटपुट देने के लिए, हमारे मॉनिटर के ऊपर आउटपुट देने के लिए, या हम प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन का यूज करते हैं। और हम इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंटफ का यूज है टू प्रिंट द स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। अब जैसे प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन है, बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हम जनरली ये लिखते हैं कि प्रिंटफ, और यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में जो भी स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और डबल कोट्स में उसको क्लोज कर देते हैं। अगला कंसेप्ट जो आता है वो ये आता है कि हम प्रिंटफ यहाँ पे लिखें, और प्रिंटफ लिखने के बाद हम यहाँ पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन दें, और कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन देने के बाद यहाँ पे वेरिएबल्स की लिस्ट या डेटा टाइप्स की लिस्ट देंगे, वेरिएबल्स की लिस्ट देंगे या डेटा टाइप्स की लिस्ट देंगे जिसमें वो डेटा स्टोर होना है। तो इस तरह से हम प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन का 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। और स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन जो होता है, स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन स्कैनर, तो ये जो बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। मतलब स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर हम बेसिकली जो सिंटेक्स है वो इस तरह से होगा कि स्कैनर यहाँ पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन डबल कोट्स में क्लोज करके कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिस्ट। इस तरह से हम स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन का यूज करेंगे और प्रिंटफ का यूज करेंगे। प्रिंटफ अगर हमें यूज करना है तो हम जनरली क्या करेंगे कि हमने लिखा प्रिंटफ लिखने के बाद व्हाइट स्पेस सीक्वेंस या फिर एस्केप सीक्वेंस हम यहाँ पे लिखेंगे बैकस्लैश और माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। अगर हम ये लिखते हैं तो आपके स्क्रीन पे, मॉनिटर पे ये एज इट इज जो आपने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रिंटफ के अंदर और कोई स्ट्रिंग देना चाहें, डबल बैकस्लैश अगर आप कर देते हैं ITK गीक्स, जैसा कि मेरे ये चैनल का नाम है ITK गीक्स, अगर मैं ये करता हूं तो ये आपका मॉनिटर पे एज इट इज 2 लाइनें, आउटपुट स्क्रीन की 2 लाइनों को छोड़ के वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये आपका आउटपुट स्क्रीन है तो यहाँ पे पहली लाइन छोड़ देगा, दूसरी लाइन छोड़ देगा। ये वाला स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होता है, पहली लाइन दूसरी लाइन छोड़ के ये तीसरी लाइन के अंदर बैकस्लैश ये तीसरी लाइन के अंदर ITK गीक्स को प्रिंट करेगा, ITK गीक्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रिंट फॉर्मेटेड का पहला यूज है ये। और दूसरा यूज क्या होता है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं,
हम स्टैटिकली जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज हमने लिखा इंट एक्स नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अब इंट एक्स के अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी, स्टैटिकली सपोज 100 असाइन कर दी। अब इस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे प्रिंटफ बैकस्लैश एक्स इक्वल टू %d और x। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। x की वैल्यू, ये जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यहाँ पे %d जो कि डेसिमल फॉर्मेट के लिए लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे x के अंदर जो भी x नाम का जो लोकेशन होगा, जो लोकेशन क्रिएट हुआ है x नाम का, इस तरह से जो x नाम का लोकेशन क्रिएट हुआ है, जो x नाम का लोकेशन हमारा जो क्रिएट हुआ है, उस लोकेशन में जो भी वैल्यू होगी, सपोज इसके अंदर 100 है, तो ये 100 जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट फॉर्मेटेड। तो इस तरह से हम प्रिंट फॉर्मेटेड को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, और दूसरा जो है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं। और दूसरा स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन आता है। अब देखिए, यूजर से आपको वैल्यू लेनी है डायनेमिकली। यदि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस समय आपको वैल्यू एक्सेप्ट करानी है यूजर से, तो फिर आप क्या करते हैं, स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन का यूज करते हैं। तो सपोज आपने इंट एक्स लिखा है और इंट एक्स के अंदर अभी आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, तो इंट एक्स अगर लिखा है तो एक्स नाम का कोई ब्लॉक क्रिएट होगा आपका नियरेस्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, और एक्स नाम का ये ब्लॉक क्रिएट हुआ, इसका अपना कोई एड्रेस है, सपोज 2200 एड्रेस है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि स्कैन एफ %d m% of x, तो %d m% of x, तो ये %d इज कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटीजर, जो कि डेसिमल फॉर्मेट में आपसे वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। डेसिमल फॉर्मेट में आपसे वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और जो ये वाला जो ऑपरेटर है m%, दिस इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये क्या करेगा कि आप जो भी वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करेंगे वो डेसिमल फॉर्मेट में होगी, वो एट द एड्रेस ऑफ एक्स नाम का जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है उसके एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। सपोज आपने 100 एंटर किया, तो वो 100 जो है आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन हमारा काम करता है। स्कैनअप और प्रिंटअप, ये दोनों फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो जनरली हर प्रोग्राम के अंदर हम यूज करेंगे, चाहे वो स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई सा भी प्रोग्राम हो, प्रिंटअप और स्कैनअप आपका दोनों यूज होता रहेगा। तो इस तरह से हम प्रिंट फॉर्मेटेड और स्कैन फॉर्मेटेड के बारे में हमने यहाँ पे अभी जानकारी करी है। अब देखिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या होता है। अब बात आती है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन की। तो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, क्योंकि सी लैंग्वेज इज ए लो लेवल लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे हर एक वेरिएबल का अपना एक अलग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है। जितने भी वेरिएबल्स सी लैंग्वेज के अंदर फंडामेंटल वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, उन सभी वेरिएबल्स का अपना एक अपना एक कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होता है। अब देखिए, प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन में जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन हम यूज करते हैं और स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन में इस कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं, ऑलमोस्ट बोथ आर सिमिलर, बट एक देख लेते हैं हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। अब कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंट एफ के साथ, प्रिंट एफ के साथ कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज होंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो हमारा करेक्टर सी, %c। ये बेसिकली टू प्रिंट कैरेक्टर, टू प्रिंट कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप %c का यूज कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर को अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे %c का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से %d फॉर डेसिमल फॉर्मेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर का जो डेसिमल फॉर्मेट होता है उसे आपको प्रिंट कराने के लिए आप %d का इस्तेमाल करते हैं। %i भी इंटीजर वैल्यू के लिए ही होता है, बट इंटीजर वैल्यू में अगर आपको ऑक्टल वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, ऑक्टल, या फिर आपको प्रिंट करानी है ऑक्टल वैल्यू एक्सेप्ट करके उसको
डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, या फिर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू आपने एंटर करी है उसे डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, तो आप परसेंट आई का यूज कर सकते हैं। परसेंट आई बेसिकली इंटीजर के लिए ही होता है, इंटीजर वैल्यू के लिए ही होता है, जिस तरह से परसेंट डी होता है। बट परसेंट डी के अंदर आपको डेसिमल फॉर्मेट में अगर आपने वैल्यू दी है तो वो डेसिमल फॉर्मेट में आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर आपने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू दे दी है तो वो आपको गलत इंटरप्रेट करेगा, जबकि परसेंट आई जो होगा अगर आपने ऑक्टल के अंदर दिया तब भी वो उसको डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करेगा। नाउ द परसेंट यू, परसेंट यू जो है ये अनसाइंड इंट के लिए होता है। परसेंट यू अनसाइंड इंट के लिए हम यूज करते हैं परसेंट यू का। इसी के बाद परसेंट ओ जो है, परसेंट ओ, परसेंट ओ ये ऑक्टल फॉर्मेट में वैल्यू प्रिंट कराने के लिए होता है, ऑक्टल फॉर्मेट में वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए होता है। इसीलिए इसके बाद आता है परसेंट स्मॉल एक्स और परसेंट कैपिटल एक्स। ये दोनों जो होते हैं ये आपके हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए होते हैं। हेक्साडेसिमल में वैल्यू आपको पता होगा जिसका बेस 16 होता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू उसको प्रिंट कराने के लिए होता है। अब देखिए परसेंट एफ, परसेंट एफ जो होता है ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है। जनरली फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आप यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए परसेंट एफ का यूज करते हैं। अब अगर आपको वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू अगर आपको एक्सपोनेंशिएशन मतलब ई प्लस या माइनस पावर के अंदर रिप्रेजेंट करनी है तो फिर आप परसेंट ई का यूज करेंगे और परसेंट ई। इट इज द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, floating point values in exponentiation form, exponentiation form, exponentiation form। जैसे अगर आपने एंटर किया 32.243 अगर आपने प्रिंट किया तो यहाँ पे 3.2243 e प्लस 1 इस तरह से इसको ये रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपने यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दे दी है, मान लीजिए अगर है ना 322.43 कर दी तो यहाँ पे e+2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर कैपिटल ई का अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये ई चेंज होके आपका कैपिटल ई हो जाएगा। इस तरह से ये अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका परसेंट जी आता है, परसेंट जी और परसेंट कैपिटल जी बोथ आर used to represent the values in a floating point। अगेन ये फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे एक्सपोनेंशिएशन फॉर्मेट है या फिर आपका सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट है, जैसे आप परसेंट एफ यूज करते हो, दोनों में से जो शॉर्टर वैल्यू होगी उस वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। परसेंट जी और कैपिटल में परसेंट जी या फिर स्मॉल में परसेंट जी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परसेंट एस। परसेंट एस ये बेसिकली स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए होता है। और स्ट्रिंग क्या होता है? इसमें वन डायमेंशन एरे ऑफ ए कैरेक्टर, कैरेक्टर का जो वन डायमेंशन एरे होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग को बेसिकली प्रिंट कराने के लिए आप परसेंट एस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं परसेंट एस का। और परसेंट पी, परसेंट पी जो होता है, परसेंट पी जो होता है आपका वो बेसिकली आपका पॉइंटर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये पॉइंटर वैल्यू प्रिंट pointer value, print pointer value in hexadecimal format, hexadecimal format, hexadecimal format। और पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और अपने अंदर जो एड्रेस स्टोर होता है उस एड्रेस को अगर आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो आप परसेंट पी का यूज करेंगे, परसेंट पी का यूज करेंगे। अब ये तो प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन के साथ जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज हुए थे। अब आपका आता है स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन के साथ कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज होते हैं। जैसा कि परसेंट सी यहाँ पे यूज होता है तो यहाँ पे भी आप कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंट सी का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे परसेंट डी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप इंटीजर मतलब परसेंट आई का भी यहाँ पे इस्तेमाल आप करेंगे अगर आपको हेक्साडेसिमल या ऑक्टल के अंदर वैल्यू एंटर करानी है, उसे डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करना है। नेक्स्ट आपका आता है परसेंट यू, अनसाइंड इंट के लिए परसेंट यू होता है। और परसेंट ओ, ऑक्टल वैल्यू के लिए परसेंट ओ होता है। और परसेंट परसेंट एक्स और परसेंट
कैपिटल एक्स। ये बेसिकली जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के लिए आप वैल्यू यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका परसेंट, एक्स के बाद आता है आपका परसेंट एफ है, और परसेंट ई है, और परसेंट कैपिटल ई है। ये एक्सपोनेंशिएशन फॉर्मेट के लिए होता है सेम बिल्कुल। और उसके बाद परसेंट जी, और परसेंट जी, और फिर परसेंट कैपिटल जी। बहुत आर जो वैल्यू आपकी शॉर्टर होगी एक्सपोनेंशिएशन फॉर्मेट और फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और एक्सपोनेंशिएशन फॉर्मेट में जो वैल्यू शॉर्टर होगी वो यहाँ से प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे एक और है परसेंट एस, ये स्ट्रिंग को प्रिंट करने की जरूरत है। तो स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर आप ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज कर सकते हैं, और प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन के साथ आप इतने सारे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन जितनी टाइम्स आपको यूज करना है उतने ही टाइम्स आपको वेरिएबल के नाम देने हैं जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करे हैं। रेडी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट का आता है। तो चलिए फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट, फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट। तो जनरली हम प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन यूज करते हैं और स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन यूज करते हैं हम वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। अभी हम यहां पे कर रहे हैं फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट, फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी। इसमें जो इनपुट के लिए जो फंक्शंस यूज किए जाते हैं, इनपुट के लिए वो आपके यूज किए जाते हैं प्रिंट एफ फंक्शन, सॉरी स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन जो वैल्यूज इनपुट लेता है वो स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन होता है। तो हम बात करते हैं इंटीजर वैल्यूज की। यदि आपको इंटीजर एक्सेप्ट कराना है तो आपका फॉर्मेट होता है परसेंट डब्ल्यू डी। अब डब्ल्यू डी में आपको क्या करना है कि आपको विड्थ डिफाइन करनी है। मतलब अगर आपने इनपुट लिया है स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन, अगर आपने लिया है इस तरह से स्कैनफ परसेंट 3D M% ऑफ एक्स, यदि आपने विड्थ 3D डिसाइड कर दी है स्कैन फॉर्मेटेड के अंदर, और आपने एक वैल्यू अगर आपने दी है, लेसर वैल्यू दी है, सपोज अगर आपने इसमें लेसर वैल्यू दी है, अगर आपने लिखा है सपोज ये है प्रिंटफ एंटर वैल्यू, ठीक है, एंटर वैल्यू, तो आपका जो आउटपुट होगा एंटर वैल्यू। अब आप इसमें वैल्यू एंटर कर रहे हैं एक्स की, सपोज आपने एक्स की वैल्यू एंटर करी है 2 3 4 6, सपोज आपने 2 3 4 6 वैल्यू एंटर करी है, मतलब जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू आपने 4 डिजिट के अंदर एंटर करी है। तो फिर आपका जो आउटपुट अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ये कितना एक्सेप्ट करेगा, मात्र 2 3 4 234 एक्चुअल में एक्स के अंदर स्टोर होगा जाके, जो एक्स नाम की लोकेशन है उस लोकेशन के अंदर मात्र 2 3 4 स्टोर होगा। इन केस अगर आप लेसर वैल्यू दे रहे हैं, सपोज आपने एंटर वैल्यू आया और आपने इसके अंदर वैल्यू एंटर करी 223, तो ये एक्स के अंदर पूरी की पूरी वैल्यू 23 आ जाएगी, क्योंकि 23 बेसिकली 3 डिजिट से स्मॉल, लेस देन 3 डिजिट है। अगर मोर देन 3 डिजिट होगा तो फिर वो क्या करेगा, केवल 3 डिजिट को एक्सेप्ट करेगा और उस 3 डिजिट को वो हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा आउटपुट होता है। आउटपुट में हम जनरली क्या करते हैं कि ना विड्थ डिसाइड कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर का ही हम आउटपुट ले रहे हैं, अगर हम आउटपुट लेंगे तो सपोज हमने लिखा प्रिंटफ, इसी को प्रिंट कराया परसेंट 7D और X। इस सिचुएशन में अगर हम परसेंट 7D
ले रहे हैं तो हमारा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, सपोज ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, तो इसके ऊपर 1 2 3 4 6 7 8 सॉरी 7, ये 7 डिजिट तक, 7 स्पेसेस तक इसको वो स्पेसेस अलोकेट कर देगा। और अगर हमारा टेक्स्ट के अंदर 23 है तो ये लास्ट डिजिट पे ये 23 कर देगा। मतलब आपका जो राइट जस्टिफाइड है, मतलब अगर आप ज्यादा बिट ले लेते हैं तो राइट जस्टिफाइड हो जाएगा, नहीं तो सेंटर जस्टिफाइड हो जाएगा। इस तरह से आपकी वैल्यू आप इंटीजर वैल्यू पे वर्क कर सकते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट, अगर इंटीजर पे वर्क करना है तो हम %WD और %WD ये दोनों जो है इनपुट लेने के लिए भी हैं और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हैं। अब बात आती है फ्लोटिंग पॉइंट्स की। सपोज हमारी बात आती है अब फ्लोटिंग पॉइंट्स की। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के अंदर अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमने अगर वैल्यू जो है हमारी विड्थ से ज्यादा है, सपोज हमने इसमें फ्लोट x डिक्लेयर किया है, और हम यहाँ पे स्कैनफ कर रहे हैं। सपोज हमने लिखा printf एंटर रियल वैल्यू, सपोज हमें रियल वैल्यू एंटर कर दी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कैनफ %3d %x। सपोज हम ये कर रहे हैं %3d %x। अब यहाँ पे देखिए, सपोज आपने x की वैल्यू एंटर करी है 200, ये देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एंटर वैल्यू। सपोज आपने यहाँ पे एंटर किया 2346.2, सपोज आपने किया ज्यादा वैल्यू एंटर कर दी है, उस सिचुएशन में ये केवल स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स को उठा लेगा और ये प्रिंट करेगा। अगर आप इस वैल्यू को प्रिंट कराते हैं x की वैल्यू को, ये 234.00 ऐसे करके प्रिंट कर देगा, ठीक है। और इन केस अगर आप लेसर वैल्यू एंटर करते हैं, सपोज आपने एंटर किया कि 2.34, तो अब यहाँ पे 2.346 सपोज आपने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि इसको काउंट करेगा कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा 2.34, ये आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। इनकेस अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट पे काम कर रहे हैं और आप अगर परसेंट, यहाँ पे इसका सिंटेक्स जो होगा वो %WD होगा, %WD, तो सेम सॉरी WF होगा, %WF होगा। तो %WF पे अगर आप काम कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको विड्थ हम डिसाइड कर सकते हैं, मतलब हम उसको विड्थ को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और जो स्कैन फॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर जो विड्थ दे दी जाती है, उसी विड्थ के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करी जाती है। उस बॉक्स के जो भी फ्लोटिंग पॉइंट का जो बॉक्स क्रिएट होगा या वेरिएबल क्रिएट होगा, उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाएगी। अब इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है, ये तो प्रिंटफ के अंदर आ गया, सॉरी स्कैनफ के अंदर आ गया। अब सपोज हम प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर क्या यूज करते हैं, सपोज प्रिंटिंग या आउटपुट देना है हमें, या आउटपुट प्रिंट कराना है हमें, तो आउटपुट प्रिंट कराने के लिए आता है %n.xf। ये एक तरह का ये वेरिएबल है कि है ना, ये जो n है ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ स्पेसेस कहने का मतलब नंबर ऑफ स्पेसेस अलोकेटेड, और ये आफ्टर पॉइंट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एन पॉइंट x है। तो यदि हम आउटपुट में अगर ऐसा लिखते हैं कि सपोज हमने कोई वैल्यू एंटर कराई है, सपोज printf %3.1f और x, सपोज हमारा ये %3.1x है, सॉरी %3.1f है और ये x के अंदर सेव है, तो फिर इसके अंदर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो होंगी वो 3 होंगी, आफ्टर पॉइंट जो होगी वो 1 होगी। तो अगर हमने इसके अंदर वैल्यू एंटर कराई है 2.346, सपोज वैल्यू है 2.346, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3,
तो ये आएगा 2.3। टोटल वैल्यूज 1 2 3 है, ये इसके से 3 एलोकेट हो गए और इसके बाद पॉइंट के बाद केवल 1 वैल्यू होगी, पॉइंट के बाद केवल 1 वैल्यू होगी। इसका हम लोग प्रैक्टिकल सेशन भी करके देखेंगे। तो इस तरह से हम जो है वैल्यूज इसमें असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये जो हमारे जो दो कंसेप्ट हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और इंटीजर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसी के साथ हमारा स्ट्रिंग का कंसेप्ट भी आता है, जिसके अंदर पॉइंट स्ट्रिंग को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। सपोज हमारा ए ऑफ इसके अंदर सपोज मलयालम है, तो मलयालम है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि सपोज हम प्रिंटफ कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं प्रिंटफ %sa, उस सिचुएशन में ये पूरा का पूरा मलयालम प्रिंट हो जाएगा, मलयालम प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंटफ सपोज 4.2 %4.2s और a, तो उस सिचुएशन में जो 4.2 4 स्पेसेस एलोकेट हुए हैं, 1 2 3 4 और ma यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा कि 4 स्पेसेस एलोकेट करने के बाद ma यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और अगर हम यहाँ पे ये करते हैं कि प्रिंटफ, सपोज हम यहाँ पे ये करते हैं प्रिंटफ %.3 और a, यदि हम a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं %.3 है, तो उस सिचुएशन में ये क्या प्रिंट करेगा आपका कि MAL, केवल ये 3 वैल्यूज को प्रिंट करेगा आपका। इस तरह से आपका फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट इंटीजर पे, फ्लोटिंग पॉइंट्स पे और स्ट्रिंग पे वर्क करता है, स्ट्रिंग पे वर्क करेगा। ये आपका फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस इन द फंडामेंटल वेरिएबल्स है। इसके अलावा जो अनफॉर्मेटेड फंक्शंस आते हैं, वो बेसिकली स्ट्रिंग पे ऑपरेट होते हैं। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, अब ये अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग करते हैं सबसे पहला जो है वो गेट ch और पुट ch, गेट ch और पुट ch और गेट्स और पुट्स। ये एक्चुअल में वो फंक्शंस हैं जो आपको आपकी स्ट्रिंग वैल्यू पे ऑपरेट होते हैं और उसमें इस तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब हम स्क्रीन के मनचाहे पार्ट पे हम उसे प्रिंट नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ये अनफॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं, जिसमें आपका गेट ch, पुट ch, गेट ch, पुट ch और गेट्स और पुट्स है, ये फंक्शंस हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसमें आपका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन आता है और दूसरा आता है फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप कन्वर्जन्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ओके, थैंक यू।